आइए हज़रात गिरामी, एक अजीम जात के तज़किरे से मैं महफिल को और गरमाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उतना अजीम नबी कि जब बाइबल तक बात पहुंची तो कहना पड़ा कि thus says in the Bible, I will pray the Father, he shall give another compounder. After that I will not talk much with you because the prince of all the come will be Muhammad and the last messenger, last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ये मामला है। आइए हज़रात गिरामी, मैं चाहता हूँ कि शोरा को आपके सामने लाऊं, लेकिन उससे पहले एक मुकर्रिर और आवाज देना चाहता हूँ चंद मिनट के लिए। बहुत ही मोतबर शख्सियत हजरत मौलाना मुख्तारुल हसन साहब नोमानी, शेखुल हदीस जामिअतुल ज़ाहिदात अतरारी से मैं मुअद्दबाना दरख्वास्त कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि हजरत वाला तशरीफ होकर मुख्तसरन अपने नासिहाना कलिमात से हम सामीन को महसूस फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैतिय लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्कई सुजूद। स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम और सदर मुहतरम और दानिश्वराने कौम मिल्लत और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, यकीनन मेरा इस वक्त आप हजरात के सामने आना समझ में नहीं आता कि एक मुशायरे का माहौल बन चुका, नातिया कलाम बड़े जोशो खरोश के साथ सुना जा रहा है। उस दरमियान में मुझ जैसे को बैठा दिया गया कि कुछ कुरान और हदीस की रोशनी में मैं आप हजरात तक बात पहुंचाऊं। ऐसे माहौल में मैं समझता हूं कि आप हजरात के दरमियान मैं कबाब में हड्डी हूं, इसलिए मैं आप हजरात के इस ज़ौक़ और ख्याल को मलहूज़ रखते हुए निहायत कम वक्त में, जितने कम वक्त में मुझसे हो सकेगा इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को पहुंचा के रुखसत हो जाऊंगा। जबरदस्ती दीन की बात पहुंचाना, आदमी सुनना न चाहे, माहौल सुनने का न हो, ऐसे में दीन की बहुत ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सहाबा किराम ने एक मर्तबा दरखास्त किया कि हजरत आपका बयान जुमरात को होता है, बहुत लजीज होता है, बड़ा शीरी होता है, तबीयत चाहती है कि रोज आप बयान करें। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने सहाबा किराम को जवाब दिया कि मैं तुम लोगों का ऐसे ही ख्याल करता हूं, तुम लोगों की मैं ऐसे ही रियायत करता हूं जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सहाबा की रियायत फरमाया करते थे, हमारे औकात की रियायत फरमाया करते थे। जबरदस्ती हमको दीन की तालीम और दीन की बातें नहीं बताते थे, वक्त का ख्याल रखते थे। इसलिए आप हजरात, मैं समझता हूं कि इस वक्त तकरीर सुने इस मूड में नहीं है, क्योंकि एक मुशायरे का ये उन्वान है, मुशायरे का माहौल बन भी चुका है, लेकिन चूंकि इस मुशायरे की निस्बत, इस नातिया मुशायरे की निस्बत मस्जिद आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से है, मस्जिद आयशा के ताउन के सिलसिले में ये एक नातिया मुशायरा मुनक्किद हुआ है, जो एक बहाना है चंदे का, किस बहाने से हम मस्जिद का ताउन कर सके, वरना
हम लोग तो इतने बड़े बखील हैं, इतने बड़े बखील हैं कि अगर मस्जिद के मुतवल्लियान, अराकीन, इसी तरह मस्जिद के नौजमा, मदारिस के नौजमा अराकीन अगर झोली लेकर के, रसीद लेकर के चंदा न करें तो ज़कात के अलावा मैं समझता हूं कि कोई अपने से चंदा देने को तैयार नहीं। जब तक कि मांगा नहीं जाता है हमसे, हम अल्लाह के नाम पर खुद से बशासत के साथ किसी मस्जिद मदरसे पर देने वाले नहीं हैं, तो हम वकीलों के लिए इस किस्म के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं और ये हमें मौके दिए जाते हैं कि हमारा कुछ माल अल्लाह के रास्ते में लग जाए, जो ज़ख़ीरे आखिरत बन जाए। चुनांचे ये नातिया मुशायरे का इनेकाद हुआ। चूंकि अशार के जरिए से लोगों के अंदर जज्बा बड़ी आसानी के साथ पैदा किया जाता है, वो जज्बा, वो वलवला तकारीर के जरिए से भी पैदा किया जाता है, लेकिन जितना मुअस्सिर अशार होते हैं, मैं समझता हूं कि तकरीर में कुछ कम असर होता है, बड़ी जल्दी असर कबूल करते हैं। जैसा कि अभी यहां देखने को मिला कि जो ही ताबिश साहब की ये नात शुरू हुई, माशाअल्लाह एक जोश जज्बा, अशार सुन सुन के हमारी जेबों से नोट निकल रहे थे, बारिश की तरह बरस रहे थे। और मैं आपको ये बताता चलूं कि इस किस्म के प्रोग्राम मुनक्किद करना यह कोई नई चीज नहीं है, बल्कि ऐसे मौके पर दौरे सहाबा में, दौरे रिसालत में भी अशार के जरिए से लोगों में जज्बा पैदा किया गया। मस्जिद नबी की तामीर हो रही है, सहाबा किराम ईंट और पत्थर ढो रहे हैं, अपने कांधों पर ढो रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस उसमें शरीक हैं। खाने काबा की तामीर हो रही है, उसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस शरीक हैं। आपके बचपन में खाने काबा की तामीर हो रही थी, आप ईंट ढो रहे थे, पत्थर मुंतकिल कर रहे थे अपने कांधे पर। आपके चचा हजरत अब्बास को तरस आया, कहा भतीजे अपनी लुंगी को उतार लो और उसको अपने मोढ़े पर रख लो, हमारी जबान में बीड़ा का काम करे। कांधे पर लुंगी उतार के रख लो, उसके बाद पत्थर रख के ढो, ताकि शाना न छिल जाए, तकलीफ न पहुंच जाए। क्योंकि वो जमाना था जमाने जाहिलियत, लोग नंगे खाने काबा का तवाफ करना इबादत समझते थे। इसलिए उस दौर में नंगा होना कोई आर और शर्म की बात नहीं थी। चचा अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि भतीजे अपनी लुंगी को उतार लो, बोढ़े पर रख लो। पत्थर ढो रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इज़ार को जो ही खोला है, आप पर बेहोशी तारी हो गई। बाद रवायत में आता है कि फरिश्तों ने आपको फौरन ढाका। रावी कहते हैं कि इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सतर मुबारक कभी नहीं देखा गया। इस मौके पर जबकि मस्जिद नबी की तामीर हो रही थी, सहाबा किराम ढो रहे थे ईंट, आप भी उसमें ईंट मुंतकिल कर रहे थे। सहाबा किराम के जज्बे को बढ़ा रहे, उनकी हौसला अफजाई फरमा रहे थे। किसमें अशआर में अल्लाह के नबी शेर कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नल ऐश ऐशुल आखिरा फगफिर अंसार वल मुहाजिरा। अशार के जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा में जज्बा पैदा फरमा रहे हैं।
ऐसे मौके पर जबकि मस्जिद नबवी की तामीर हो रही है, सहाबा किराम ने भी अशआर ही में जवाब दिया। वकालू मुजीबीन, सहाबा किराम ने जवाबन अर्ज किया, नहनुल्लज़ीन बायऊ मुहम्मदा, नहनुल्लज़ीन बायऊ मुहम्मदा अलल जिहाद मा बक़ैना अबदा। हम ऐसे लोग हैं कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिहाद पर बैत लिया है, हम बैत हुए हैं जिहाद पर, जब तक हमारी जिंदगी रहेगी हम जिहाद करते रहेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देते रहेंगे, आपके इशारों पे कुर्बान होते रहेंगे। सहाबा किराम ने अशार में जवाब दिया है। तो ये नातिया मुशायरा, नातिया कलाम कहना ये कोई नई बात नहीं है, सुन्नत सहाबा है। अशार सहाबा किराम कहते थे, चुनांचे दौरे सहाबा में बहुत से सहाबा शोराए किराम से जाने जाते हैं। सरे फिरिस्त हजरत हसन इब्ने साबित रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, अब्दुल्ला इब्ने रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत बड़े मशहूर शायर, उनके शेर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। काब इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ये भी शायरों की फहरिस्त में आते हैं। आमिर इब्ने अकबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये शुअराए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया कि सबसे बेहतरीन शेर लबीद इब्ने रबिया का है, और वो शेर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा, अला कुल्लु शैइन मा खलल्ला बातिलु, अला कुल्लु शैइन मा खलल्ला बातिलु, कुल्लु नईमिन ला मुहाला जाइलु। अरबी में शेर पढ़ा जा रहा है। हम अरबी नहीं जानते, उर्दू जबान में हम अशार कहते हैं, उनकी जबान अरबी थी, वो अरबी में अशार कहा करते थे। अल्लाह के नबी की जबान से ये शेर बुखारी शरीफ में मौजूद है और अहादीस की किताबों में मौजूद है। अला कुल्लु शैइन मा खलल्ला बातिलु, सुन लो कि अल्लाह के अलावा जितनी चीजें हैं सब की सब बातिल है, खत्म होने वाली हैं। कुल्लु नईमिन, हर किस्म की नेमतें जायल होने वाली हैं। जितनी नेमतें हैं इस दुनिया में सब एक दिन खत्म हो जाने वाली हैं। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बाब कायम किया है, अशेर फिल मस्जिद। बाब कायम करते हैं अशेर फिल मस्जिद, मस्जिद में शेर कहना। उसके बाद उसमें रवायत ले आ रहे हैं हसन इब्ने साबित रज़ियल्लाहु अन्हु के वाक़े को। हसन इब्ने साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद नबवी में आपके दिफा में अशार कहा करते थे। मुशरिकीन की तरफ से, मुशरिकीन जो आप की शान में हिजो कहते, हसन इब्ने साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अजीब, उनका जवाब दो, तुम्हारी मदद मलाइका फरमाते हैं। रूहुल कुदुस का लफ्ज आता है, फरिश्ते में से जो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सरदार मलाइका हैं, वो हसन इब्ने साबित की मदद करते हैं। मस्जिद नबवी में हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना है। मस्जिद नबवी से गुजर रहे हैं। हसन इब्ने साबित रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद नबवी में दौरे रिसालत के मामूल के मुताबिक अशार पढ़ रहे थे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जिनके मिजाज में शिद्दत, उनको गिरा गुजरा मस्जिद में अशार, मस्जिद में मुशायरा। हसन इब्ने साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को पकड़ा
कि ऐ अबू हुरैरा, क्या आप मेरे लिए गवाही दे सकते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद नबवी में अशआर कहा करता था? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बड़ा मुख्तसरन नाम जवाब देते हैं, हाँ बिल्कुल ये बात सही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद नबवी में हसन इब्न साबित रज़ी अल्लाह अन्हु अशआर कहा करते थे। इस रवायत को पेश करके इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये साबित कर रहे हैं कि मस्जिद में शेर कहना दुरुस्त है, बशर्ते कि वो अशआर अच्छे किस्म के हों, हमदे खुदा पर मुश्तमिल हो, वो अशआर जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की हम्द बयान की गई हो, वो अशआर जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वस्फ बयान किया गया हो, आपकी सीरत और सूरत का तज़किरा किया गया हो, आपके जिंदगी के किसी पहलू का तज़किरा हो रहा हो, सहाबा का तज़किरा हो, ऐसे ही हर वो अशआर जिसमें कोई गलत नहीं है, खिलाफ शरअ बात नहीं है, जिसमें सिर्फ अपने महबूब और अपने माशूक की तारीफ न हो, ऐसे अशआर अगर न हो तो फरमाया कि मस्जिद में शेर कहना हदीस से साबित है, लेकिन अच्छे अशआर होने चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि इस दौर में अगर मस्जिद में मुशायरा रख दिया जाए तो मस्जिद की कितनी बेहुरमती होगी, पामाली होगी, वो जाहिर है। लेकिन बहरहाल इसका सबूत है कि नातिया कलाम, हमद पर मुश्तमिल अशआर ये बिल्कुल कहा जा सकता है। इसके लिए मजलिस मुनाकिद की जाएंगी और ऐसे मौके पर जबकि मसाजिद मदारिस के ताउन का मामला हो तो लोगों के अंदर जोश व जज्बा पैदा करने के लिए इस किस्म के प्रोग्राम मुनकिद करना ये कोई नई चीज नहीं है, वो दौरे सहाबा दौरे रिसाले से चली आ रही है। और कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो शायरों के मुतालिक आयत उतारी है, अश्शोरा यत्तबिहुमुल गाऊन, कि शोरा तो ऐसे होते हैं कि उनकी गुमराह किस्म के लोग पैरवी करते हैं, उनके पीछे चलते हैं। तो इनसे वही शोराए किराम मुराद हैं जो गलत किस्म के अशआर कहते हैं। कुरान सुन्नत से हटकर उनके जो अशआर हैं उनके मुतालिक कुरान में ये है कि वो शोरा हैं जिनकी इत्तिबा और जिनके पीछे चलने वाले गुमराह किस्म के लोग हैं। अला तरा अन्नहुम फी कुल्ले वादिन यहीमून, क्या आप नहीं देखते हैं कि क्या आपको पता नहीं है कि ये ख्यालात की हर वादी में भटक रहे हैं। ओ शोरा ख्यालात की वादी में भटकते रहते हैं। ऐसे किस्म के शोरा के मुतालिक ये आयत नाजिल हुई है। जब ये आयत नाजिल हो रही है, मुफस्सिरीन किराम शान नुज़ुल बयान फरमाते हैं कि यही हसन इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और अब्दुल्ला इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हो और हजरत काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हो, ये तीन हजरात जो मशहूर शुअरा थे, खिदमत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होते हैं, रोते हुए हाजिर हो रहे हैं, या रसूल अल्लाह ये तो शुअरा की मज़म्मत बयान की जा रही है कि शुअरा ऐसे होते हैं जो जिनकी इत्तिबा गुमराह किस्म के लोग करते हैं। आगे की आयत नाजिल होती है, इस्तिस्ना होता है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व ज़करुल्लाह कसीरा, मगर वो लोग जो ईमान लाए और अमल
साले किया और अल्लाह का खूब जिक्र करते हैं, यानी ये लोग उसमें से नहीं हैं। पता चला कि अगर कोई साहबे ईमान अच्छे अशार कहता है, नाते नबी बयान करता है, हमदे बारी ताला कहता है और सहाबा की मदहत बयान करता है और बेहतरीन किस्म की नज़्में जिनमें किसी किस्म की कोई खराबी ना हो, अगर इस किस्म के अशार कह रहा है तो बिल्कुल दुरुस्त है। उनके लिए यह वईद नहीं है, उनको यहां से अलग कर दिया गया, इल्ला लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात से। बहरहाल मुझे अशार की बहुत ज़्यादा फजीलत नहीं बयान करना है, बस इससे मुनासबत से कि ये नातिया प्रोग्राम नातिया मुशायरा है जिसकी निस्बत शोराए रिसालत से मिल रही है। तो अगर शोरा आज इस किस्म के हों, हसन इब्ने साबित जैसी सिफात रखने वाले हों, काब इब्ने मालिक जैसे हों, अब्दुल्ला इब्ने रवाहा जो जंग मूता में शहीद हो रहे हैं, तो हम शोराए किराम की निस्बत बड़ी ऊंची है, हसन इब्ने साबित से मिल रही है, काब इब्ने मालिक जलील कद्र जैसे साबित से मिल रही है, अब्दुल्ला इब्ने रवाहा से मिल रही है हमारी निस्बत। तो हमें उन शुअराए किराम शुअराए सहाबा जो हैं उनके नक्शे कदम को अपनाना चाहिए। अगर हम शायर हैं तो हम हसन इब्ने साबित जैसा बनने की कोशिश करें, सुन्नत रसूल के मुताबिक जैसे हो चले, हम शोरा भी उसी तरह चलें, हमारी वजह कदा भी हसन इब्ने साबित जैसी हो जाए, काब इब्ने मालिक जैसी हो जाए, अब्दुल्ला इब्ने रवाहा जैसी होनी चाहिए। हम नाते नबी कह रहे हैं तो सिर्फ हमारी जबान पे न हो बल्कि हमारा वजूद उसका गवाह हो। बहरहाल ये कुछ अशार की फजीलत, मैंने एक कुरान की आयत पढ़ी थी, सोच रहा हूं किसी का तर्जमा कर दूं और अपनी जगह ले लूं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को खिताब, व अहिदना इला इब्राहिम व इस्माइल अन तहिरा बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन। हमने इब्राहिम और हजरत इस्माइल दोनों से कहा कि मेरे घर को साफ कर दो। खाना काबा तामीर होने के बाद उसकी सफाई का हुक्म आया। बिनाए काबा हो चुका है, तहारते काबा है, खाने काबा को साफ करने का हुक्म आ रहा है, जिसे पता चला कि मस्जिद के बनाना फिर उसकी सफाई भी जरूरी है। तो मस्जिद आयशा का कुछ यही मामला है, नए सिरे से कोई मस्जिद तामीर नहीं हो रही है, मस्जिद आयशा की मुकम्मल तौर से सफाई मकसूद है। तो ये भी कुरान से साबित है, अहादीस से साबित है। ऐसे में हमारा मालो ज़र लग जाए, कुछ दौलत लग जाए तो हमारे काम आ जाएगी। बस इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हज़रत मौलाना फरमा रहे थे। आइए हज़रात, बहुत वक्त हो चुका, फिर वही माहौल, फिर वही तज़किरा मदीने का। लेकिन ये मैं अर्ज़ कर दूं, ये ऐलान कर दूं कि आज के इस मुशायरे की सरपरस्ती फरमा रहे हज़रत हाफिज़ हफीज़ुल्लाह साहब नाज़िम आला मदरसा दारुल उलूम
मोहम्मदाबाद। और आज के इस मुशायरे के हमारे मेहमान खुसूसी कहूँ तो भी झूठ नहीं है बल्कि ये सच है कि मोहतरम जनाब मोहम्मद राशिद साहब जो मैनेजर हैं मोमिन अंसार इंटर कॉलेज के, मैंने पहले भी ऐलान किया, मोहम्मद शाकिर सेठ साहब और जावेद कलाद स्टोर साहब और भी तमाम मेहमानों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी आमद पर उनका शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें मुबारकबाद भी पेश कर रहा हूँ कि एक मुबारक प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। हज़रात